राम के अधीन है। जैसा श्री कृष्ण चाहते हैं वैसा ब्रह्मा को करना पड़ता है, विष्णु को करना पड़ता है, शिव को करना पड़ता है। तभी तो राम कथा में एक जगह बहुत सुंदर चर्चा आया है, आप लोग को शायद मालूम हो, थोड़ा सा बता दो। आप लोग जब रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो रामचरितमानस के बाल कांड में जब राम जी की वंदना की गई है, वंदना प्रकरण में लिखा गया है कि भगवान श्री राम का नाम है तो विधि हरि हरे में वेदे प्राण सो, विधि हरि हरे में वेदे प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर में, विधि ब्रह्मा हरि विष्णु हर शिव। भगवान का नाम क्या है? तो ब्रह्मा विष्णु और शिव में। और यहाँ क्या बता रहे हैं कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवी, हमारे श्री कृष्ण स्थिति पालन और संहार के उपादान कारण है। तो ये सिद्ध हुआ कि भगवान का स्वरूप भी सुंदर है, उनका गुण भी सुंदर है, वो सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करवाते हैं और संहार भी करते हैं। अब आगे चर्चा है, किसी ने वेदव्यास जी से पूछा, महाराज ठीक है आपके श्री कृष्ण सुंदर भी हैं, गुणी धनी भी हैं, लेकिन उनके स्वभाव के विषय में बताइए, उनका स्वभाव कैसा है? मेरे प्यारे, आपका पड़ोसी बहुत सुंदर हो, धनवान भी हो, है ना, लेकिन स्वभाव यदि कर्कश हो, यदि स्वभाव क्रूर हो, तो क्या आप उसके दरवाजे पे बैठना चाहेंगे? क्या आप उससे मिलना चाहेंगे? क्या उससे व्यवहार बनाना चाहेंगे? नहीं नहीं, चाहे मेरा पड़ोसी भले क्यों ना हो, लेकिन जो क्रूर है, उसका स्वभाव सही नहीं है, तो हम उससे दूरी बना करके ही रहना उचित समझेंगे। सब तो स्वभाव पर डिपेंड करता है। तो व्यास जी से पूछा गया, आप जिस कन्हैया की वंदना कर रहे हो उसका स्वभाव कैसा है, वो मुझे बताओ। व्यास जी ने कहा, मेरी श्याम का स्वभाव तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, ये स्वभाव। देखो इस संसार में तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो शरीर संबंधी, जो शरीर में कष्ट होता है तो उसे दैहिक कहते हैं। दैविक जो देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है, और भौतिक जो इस संसार में हम धन संपत्ति इत्यादि एकत्रित करते हैं और अचानक नष्ट हो जाता है। ये तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। लेकिन ये तापत्रय विनाशाय, जो हमारे राम जी का हो जाता है, हमारे श्याम का हो जाता है, तो तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान तीनों ताप से उसकी रक्षा करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जो राम की शरणागति स्वीकार ले, कृष्ण की शरणागति स्वीकार ले, तो फिर क्या हिम्मत की दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से परेशान करती। तापत्रय विनाशाय, ये हमारे श्री कृष्ण का स्वभाव है। वो तो कहते हैं कि तुम एक बार कह दो कि मैं तेरा हूं, फिर देखो
मैं तुम्हारी संपूर्ण रखवाली करने के लिए तैयार हूं। तुम कहा तो दो कि मैं तेरा हूं, लेकिन ये जीव इतना क्रूर है कि हम कह ही नहीं पाते हैं भगवान से कि मैं तेरा हूं। निश्चल मन से एक बार कह के देखिए मेरे प्यारे। भगवान तो कहते हैं कि करहूं सदा तिन कर रखवारी, अजमी बालक राखहीं महतारी। अब छोटा बच्चा बनो तो, अब छोटा बालक बन करके देखो, परमात्मा आपके पीछे वैसे दौड़ेगा जैसे छोटे बच्चे के पीछे मां दौड़ती है। 6 महीने का बच्चा हो तो बच्चे को दौड़ के मां के पास नहीं आना पड़ता, मां उसके पीछे पीछे दौड़ती रहती है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो मन से, कर्म से, वचन से शरणागति स्वीकार लो, क्योंकि उनका ये स्वभाव है। एक बार कह दे कि मैं आपका हूं तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद व्रतमम। मैं तुझे समस्त भूत प्राणियों से अभय कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा। ये मेरा व्रत है, ये मेरा संकल्प है। जब मैं राम जी वनवास प्रवास के दौरान वन में भ्रमण कर रहे थे,